हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। तो एक नए वीडियो के साथ मैं फिर एक बार आपके सामने हूं। और यदि आपका सपना है एमबीबीएस के कॉलेजेस में इंडिया में कहीं ना कहीं एडमिशन लेने का, चाहे गवर्नमेंट कॉलेजेस हो, चाहे आपका लो स्कोर है इसलिए प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। उसका कारण क्या है मैं आपको बता देता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्क्स वर्सेस रैंक्स की। तो जैसे कि जब नीट की आंसर की से आप लोगों ने अपने नंबर्स मैच किए थे तो काफी सारे पेरेंट्स के कॉल आ रहे थे, वे अपने नंबर्स बता रहे थे 520 540। आप देख सकते हैं कि मेरे पिछले वीडियोस में नीचे काफी सारे कमेंट्स भी इस तरह के डले हुए हैं। और रैंक्स के आधार पर जो है कहीं कुछ जानकारी नहीं थी, लेकिन केवल मार्क्स जो है वो उन्होंने अपने निकाले हुए थे। उस आधार पर काफी सारे पेरेंट्स का कहना था, पूछना था कि सर ये बताइए कि इस पर्टिकुलर मार्क्स पर कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। अब आप यहां समझें कि कॉलेजेस जो है वो मार्क्स के बेसिस पर नहीं, मैं उनसे सबसे बोल रहा था कि रैंक होना जरूरी है। जब आपका स्कोर कार्ड आ जाए, जब उसमें रैंक क्लियर हो, तब मुझे बताइए, तब मैं आपको एग्जैक्टली सही प्रेडिक्शन बता सकता हूं कि कहां क्या कॉलेजेस मिलने की संभावना हो सकती है। अब उसका कारण क्या है, उसके लिए हम कुछ बातों की चर्चा कर लेते हैं। आप देख लीजिए, इस साल जो टॉपर्स है 720 आउट ऑफ 720 दो स्टूडेंट्स के हैं, मतलब वो फर्स्ट रैंक पे हैं। पिछले साल 715 फर्स्ट रैंक पे था। 715 इस बार किस रैंक पे होगा, आप उसका अंदाजा लगा लीजिए। इसी तरीके से नीचे कई नंबर पर अलग अलग रैंक्स में बहुत ज्यादा वेरिएशन हुआ है। 30-40% तक रैंक में आप देख रहे हैं डिफरेंसेस आए हैं। किस तरह से डिफरेंसेस आए हैं उसके लिए मैं यहां पर एक छोटा सा आपको कुछ मार्क्स वर्सेस रैंक का एक कंपैरिजन दिखाना चाहता हूं, जरा इसको देख लीजिए। सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं पिछले कुछ साल के टॉपर्स पे। तो देखिए, आप देख लीजिए कि इस साल 2023 में जो टॉपर्स हैं 720 नंबर पे दो स्टूडेंट्स हैं, जबकि 2022 में पिछले साल 715 पे ही टॉपर हो गया था। इस साल 715 वाला कहाँ होगा समझ लीजिए। 2021 में 720, 2020 में भी 720, जबकि 2019 में 701 नंबर पर टॉपर हुआ था। तो जब टॉपर में वेरिएशन है तो स्वाभाविक है नीचे भी रैंक में काफ़ी सारा वेरिएशन आएगा। तो अब आइए जान लेते हैं कि जो मार्क्स वर्सेस रैंक का वेरिएशन है वो किस तरीके से पिछले साल से इस साल शिफ्ट हुआ है। इस साल 2023 में आप देख सकते हैं कि 629 नंबर पे 19,800 के आसपास की रैंक्स है, जबकि इसी 629 नंबर पर पिछली साल 2022 में 9,800 रैंक थी। तो आप देख लीजिए कितना अंतर है। यदि हम बात करें 512 नंबर पे, तो 512 नंबर पे इस साल 2023 में 97,000 रैंक है, जबकि पिछले साल इसी नंबर पर 74,000 रैंक थी। 300 नंबर पे बहुत नीचे चले जाते हैं हम। तो 300 नंबर पे आप देखिए कि पिछले साल जो है वो 3,20,000 रैंक के आसपास थी, जो इस साल बढ़कर 4,20,000 हो गई है। मतलब आप देख लीजिए 1 लाख का अंतर है। करीबन 35-40% की गिरावट रैंक में देखने को मिल रही है। तो ये जो रैंक का डिफरेंस है वो आप समझ लीजिए कि जितनी सीट्स हैं उससे अपन कंपेयर करें तो इस साल सेम नंबर पे वही कॉलेज मिलना इतना आसान नहीं होगा। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिफरेंस आने वाला है, जो इस रैंक के बेसिस पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से पिछले साल उसी मार्क्स पर कुछ रैंक थी और इस साल उसी मार्क्स पर कुछ रैंक थी। टॉपर का एग्जाम्पल तो दिया ही मैंने, लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि 300 मार्क्स की बात करें तो 300 मार्क्स में कहां 4,20,000 रैंक और पिछले साल लगभग 3,20,000 रैंक। 1 लाख लोगों का अंतर उसमें आ चुका है। 1 लाख स्टूडेंट्स और आ चुके हैं उसी मार्क्स के रेंज में। तो आप समझ सकते हैं कि यहां जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि आपकी रैंकिंग होना बहुत जरूरी है। रैंक क्या जा रही है, अब आप अंदाजा लगाइए कि 300 नंबर आपके हैं और 300 नंबर पे आप यदि बोलें कि पिछले साल मुझे कर्नाटका में सर्टेन कॉलेज अपन ने देखा था कि किसी को मिला है, या यूपी में मैंने देखा है कि सर किसी को कुछ कॉलेज मिला है, तो वो 300 नंबर पे ही नहीं, वो लगभग 3,20,000 के आसपास की रैंक को वो कॉलेज मिला है। आप समझें इस चीज को। अब यहां रैंक इतनी डाउन चली गई है, आप देखिए रैंक 4,20,000 पे पहुंच गई है। हर जगह पर आप देखेंगे, यदि मार्क्स कंपैरिजन करेंगे, जो मैंने अभी आपको एक कुछ फिगर बताए, तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा डिफरेंसेस आया है। और ये डिफरेंस की वजह से आप समझ लीजिए कि इस बार जो है वो काफी सारा अंतर जो है आपके एडमिशन के प्रोसेस में आने वाला है, गवर्नमेंट कॉलेजेस के भी, प्राइवेट कॉलेजेस के भी। और इसी वजह से इस रैंक के साथ साथ हमें बहुत सारी एनालिसिस करनी होती है, जिसके बेसिस पे हम आपको जो है वो कुछ बता पाते हैं। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखिए कि कुछ पेरेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं जिनका सीधे होता है कि सर ये कॉलेज चाहिए, आप गारंटी लें तो ठीक है,
अब देखिए, गारंटी पता नहीं भाई, जो लेते हो उनके पास जाइए आप, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई गारंटी दे सकता है, क्योंकि ये सब प्रिडिक्शन वाले काम हैं, काफी सारा एनालिसिस जरूर होता है, लेकिन उसके बेसिस पे भी मैं हमेशा पेरेंट्स से बोलता हूँ कि 4-6 कॉलेजेस के ऑप्शन हमको लेके चलना है, उनमें से किसी की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ऐसा नहीं संभव हो सकता है कि आप एक कॉलेज का नाम लेके आ जाएं कि सर इसको ही हमें चाहिए, दिलाइए। क्यों? क्योंकि मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आपकी इसी जिद, आपके इसी लालच का फायदा कुछ लोग उठाते हैं, और वो आपको तरह तरह के कोटा का लालच देके फिर आपसे काफी सारा पैसा ले लेते हैं। जबकि याद रखिए, इंडिया में चाहे गवर्नमेंट कॉलेज तो आप जानते हैं, प्राइवेट कॉलेज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, कहीं पे भी यदि आपको एडमिशन लेना है तो एडमिशन केवल काउंसलिंग के थ्रू होता है। काउंसलिंग के अलावा कोई रास्ता एडमिशन का नहीं है। एमबीबीएस की सीट के लिए आपको काउंसलिंग में रजिस्टर होना, काउंसलिंग के थ्रू सीट अलॉट होना जरूरी है। इसलिए याद रखिए, इस तरीके से आप अपनी जिद किसी को मत बताइएगा, वो आपकी इस कमजोरी को पकड़ लेगा और आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकता है। तो ये मेरा एक प्रयास है कि मैं आपको जागरूक करूं। यदि आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो हर साल जैसा होता है वैसा होता आएगा। पेरेंट्स समझते नहीं हैं, बाद में ठगे जाते हैं। आपको मेरी कोई भी पेड काउंसलिंग चाहिए, बिल्कुल अनबायस, बिल्कुल ओपन, फ्रैंक, रियल इंफॉर्मेशन जहां मिलती है, सही को सही कहा जाता है, गलत को गलत कहा जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे पिछले कुछ वीडियोस को आप लोगों का अच्छा प्यार और सपोर्ट मिला है, ये वीडियो भी पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को देखने को मिले। अब यदि आप मेरी पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे फोन या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप सभी को शुभकामनाएं। आपके बच्चों का और जो बच्चे देख रहे हैं उनका डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो, एक बेहतर डॉक्टर बन के वो निकले, इस शुभकामना के साथ नमस्कार, जय हिंद।